शुरू कर दें क्या? थैंक यू। चलिए बच्चों, आज का क्लास हम शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था, मतलब कि रेक्टेंगल के पास क्या प्रॉपर्टी है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और दूसरा हमने पढ़ा था किसी भी एक क्वाड्रिलेटरल को, एक चतुर्भुज को हम क्या कंडीशन दे दें ताकि वह चतुर्भुज एक रेक्टेंगल, एक आयत हो जाएगा। आज का जो हमारा क्लास है वह स्क्वायर का क्लास है, वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये इसको दो पार्ट में हम लोग करके पढ़ेंगे। पहले तो स्क्वायर के पास, वर्ग के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, फिर दूसरे पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटल पे क्या कंडीशन इंपोज करें ताकि वह क्वाड्रेटल एक स्क्वायर हो जाएगा, एक वर्ग हो जाएगा। देखो मैं शुरुआत करता हूं। देखो बाबू, रेक्टेंगल पढ़ने का दो तरीका है, दो तरह से रेक्टेंगल स्क्वायर पढ़ने का दो तरीका है। दो तरह से स्क्वायर पढ़ते हैं। कैसे कैसे? एक तरीका जो स्क्वायर को पढ़ने का है, ये रेक्टेंगल के थ्रू है, आयत के थ्रू। और दूसरा जो तरीका है हमारा स्क्वायर पढ़ने का, वो है रोम्बस के थ्रू। ये दो मेथड है हमारा स्क्वायर को पढ़ने का। अब दोनों में से कोई एक मेथड से हम शुरू करेंगे। दोनों मेथड से इसलिए नहीं क्योंकि दोनों मेथड से यदि मैं करवाऊंगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं कोई एक मेथड से बता देता हूं और उसका सारा प्रॉपर्टी मैं आपको लिखवा दूंगा कि मैंने स्क्वायर के लिए इस कंडीशन से, यानी मैंने रोम्बस से शुरुआत की या रेक्टेंगल से शुरुआत किया, स्क्वायर के पास क्या कंडीशन आया। और यदि इंटरेस्टेड हैं तो आप दूसरा तरीका से खुद आप कर लीजिएगा। हालांकि होशियार बच्चा का काम है कि दोनों तरह से करने के लिए। लेकिन जब हम किसी भी क्वाड्रेटल को स्क्वायर करना चाहेंगे तब मैं दोनों तरीका बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेक्टेंगल के थ्रू भी स्क्वायर के बारे में पूछ लेता है और रोम्बस के थ्रू भी स्क्वायर के बारे में पूछ लेता है। तो अभी हमको सिर्फ प्रॉपर्टी कलेक्ट करना है, तो इसलिए किसी एक को हम लेकर चलेंगे। और हमको रोम्बस के थ्रू स्क्वायर पढ़ना आसान होता है क्योंकि काफी कम प्रॉपर्टी रोम्बस के बाद स्क्वायर के पास होता है। तो हम जो पढ़ेंगे स्क्वायर बाय रोम्बस। दिक्कत नहीं? देखो इधर। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला मैं दोनों से डिफिनेशन दे देता हूं कि स्क्वायर के लिए यदि हम रेक्टेंगल से चलेंगे तो हमारा क्या डिफिनेशन होगा, और स्क्वायर के लिए यदि हम रोम्बस से चलेंगे तो हमारा क्या डिफिनेशन होगा। फिर हम रोम्बस से स्टार्ट कर लेंगे। देखो बाबू, देखो यदि आप स्क्वायर को रोम्बस के थ्रू पढ़ेंगे तो हम क्या डिफिनेशन देंगे। ये कहते हैं कि रोम्बस सेड टू बी स्क्वायर इफ एनी वन एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। याद रखना, एक समचतुर्भुज को वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन होना पड़ेगा, उसका कोई एक, या अंडरलाइन करने का चीज है कि एनी वन, कोई एक। एनी और वन अलग होगा, एक ही साथ लिख दिया है, ठीक। एनी वन एंगल कितना होना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। ये कब आपके पास ये प्रॉपर्टी है, जब आप रोम्बस के थ्रू पढ़ रहे हो। लेकिन जब आप रेक्टेंगल के थ्रू पढ़ते हैं तो इस डिफिनेशन में कुछ बदलाव आता है। वो क्या बदलाव है, नीचे देखो। देखो यह कह रहा है कि क्या कंडीशन होगा ताकि कोई एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। कहते हैं कि अ रेक्टेंगल सेड टू बी स्क्वायर इफ एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल। इसको ध्यान दो, इफ एनी वन पेयर ऑफ, कैसा भाई, तो एडजेसेंट साइड क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। एक आयत, एक वर्ग कब कहलाएगा, यदि आसन्न भुजा का कोई एक युग्म, ये याद रखना है, सारे में नहीं, कोई एक युग्म आपस में इक्वल हो जाए तब वह जो रेक्टेंगल है वो रेक्टेंगल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो अलग अलग तरह से डिफिनेशन है, एक रोम्बस के थ्रू और एक स्क्वायर के थ्रू है। तो हम रोम्बस के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो रोम्बस के थ्रू जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास क्या डिफिनेशन होगा। देखो ये कहता है कि यह रोम्बस एक स्क्वायर कहलाएगा यदि कोई, उसका कोई एक कोण, एनी वन, कितना होना चाहिए, समकोण। मतलब देखो ध्यान से, हमारे पास ये एक जो फिगर आपको दिख रहा है, ये फिगर,
ABCD, ये एक फिगर रोम्बस है, ठीक। क्या है भाई? ये एक समचतुर्भुज है, ठीक। और इस समचतुर्भुज का यदि कोई एक कोण, एनी वन एंगल, मतलब या तो एंगल A या एंगल B या एंगल C या एंगल D, इस चारों में से कोई एक भी यदि समकोण के इक्वल हो जाए, 90 के इक्वल हो जाए, तब जो यह रोम्बस है, यह रोम्बस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यह रोम्बस एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू? एक स्क्वायर में। ABCD। अब जो ये फिगर आपको दिख रहा है, इस कंडीशन के बाद ये क्या हो जाएगा? एक वर्ग हो जाएगा। तो आपको पता चल रहा है कि वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन है? तो वर्ग होने के लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि क्वाड्रिलेटरल जो है वह क्या होना चाहिए? रोम्बस होना चाहिए, समचतुर्भुज होना चाहिए, और साथ ही साथ एनी वन, कोई एक कोण, समकोण होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि ये दो कंडीशन हमारे पास है, तब जो हमारा गिवन फिगर है, उस फिगर को हम क्या कह सकते हैं? एक वर्ग कह सकते हैं, एक स्क्वायर कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा कंडीशन हुआ। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि डिफिनेशन हम रोम्बस पर क्या प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा इंपोज कर देंगे ताकि वह रोम्बस जो है वह स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो है कि कोई एक एंगल यदि 90 कर दो रोम्बस का, तो रोम्बस अपने आप स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बच्चा अगला क्वेश्चन बनता है कि यदि हमने ये डिफिनेशन स्क्वायर के लिए अपनाया, तो स्क्वायर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होगा? तो पहला तो एक चीज ध्यान से देखिए, स्क्वायर को यदि हम इस डिफिनेशन से पढ़ते हैं तो हम ये लिखते हैं कि अ रोम्बस सेड टू बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर के पास रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी खुद ब खुद हो गया, अपने आप आ गया। तो यदि हम स्क्वायर का प्रॉपर्टी कलेक्ट करना चाहें तो हम पहले इस चीज को बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि स्क्वायर के पास रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी होता है। कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर के पास रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी होगा। अब क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ रोम्बस का जो प्रॉपर्टी है वही स्क्वायर में होगा, या इसके अलावा भी कुछ स्क्वायर के पास प्रॉपर्टी होता है? तो इसके अलावा भी स्क्वायर के पास प्रॉपर्टी होता है, उसको कलेक्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टी रोम्बस के अलावा होता है, फिर इसको स्टेब्लिश करेंगे। देखो ध्यान से, यदि आप स्क्वायर के प्रॉपर्टी को कलेक्ट करना चाहो तो क्या क्या प्रॉपर्टी हमारे पास है? तो पहला जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, यह रोम्बस का हर एक प्रॉपर्टी स्क्वायर में आता है, समचतुर्भुज का हर एक गुण। और आपको पता होना चाहिए कि रोम्बस का समचतुर्भुज का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये हमने पीछे आपको करवाया है। आप एक बार कॉपी खोलकर उसको एक बार देख लेना है। इसके अलावा जो हमारे पास प्रॉपर्टी आता है स्क्वायर में रोम्बस के अलावा, वो क्या आता है? यह कहता है कि डायगोनल का जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होता है, और सारा एंगल का मेजरमेंट जो होता है वो इक्वल होता है। इस दोनों स्टेटमेंट को स्टेब्लिश करने के लिए हम जो डिफिनेशन पढ़े हैं उससे स्टार्ट करेंगे। मतलब हमारे पास क्या दे रखा है कि हमारे पास दे रखा है कि जो फिगर है वह एक स्क्वायर है। हमको क्या प्रूव करना है कि इसका डायगोनल का, विकर्ण का लंबाई आपस में इक्वल होता है, और साथ ही साथ हमको इसको प्रूव करना है कि इसका ऑल एंगल आपस में इक्वल होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आपको कोई बोले कि हम आपको स्क्वायर दे रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या नॉक करेगा? हमारे पास क्या है? तो डिफिनेशन नॉक करता है, मतलब स्क्वायर है, मतलब रोम्बस है, साथ ही साथ कोई एक एंगल तो हम 90 करने के लिए तैयार है। तो उसी डिफिनेशन से इसको स्टेब्लिश करेंगे। देखो बहुत आसान सा काम है। पहले मैं ये कर लेता हूं कि सारा एंगल 90 है। तो हमारे पास ये फिगर क्या दे रखा है बाबू? ये फिगर स्क्वायर है। हाइपोथेसिस क्या है कि आपको जो ये फिगर दिख रहा है A B C D, ये क्या है भाई? ये फिगर जो दिख रहा है ये स्क्वायर है, ठीक ना? अब ये फिगर स्क्वायर है, मैं बाहर लिख देता हूं, आ जाएगा अंदर, यहां लिख देता हूं। ये फिगर क्या है भाई? स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो क्या हमारे पास है? याद रखना, स्क्वायर है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है, इसके साथ एनी वन, कोई एक कोण,
एंगल कितना होने वाला है, यह 90 डिग्री हो जाएगा। कोई एक कोण जो है वो समकोण के इक्वल हो जाएगा, ये याद रख लेना। ये हमारे पास हाइपोथेसिस दे रखा है, हमको क्या प्रूव करना है, हमारा कंक्लूजन है कि हम दिखा दें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, ये सब का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है, ये हमको दिखाना है। अब ध्यान से देखो, यह फिगर स्क्वायर है तो ये रोम्बस है, साथ साथ कोई एक, हम मान लिया कि एंगल ए 90 है, कोई एक है तो हम इस चीज के एजम्पशन के लिए हम फ्री है, इंडिपेंडेंट है। हमने जो ही एंगल ए को 90 माना, अब हम रोम्बस के प्रॉपर्टी को अपनाते हैं। तो रोम्बस में हम लोग क्या पढ़े हैं रोम्बस एक पैरेललोग्राम होता है और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी लगाते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, पहले ये 90 तो इसको भी 90 होना पड़ेगा। साथ ही साथ अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल भी तो होता है, ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90, कैसे भाई, सम ऑफ को इंटीरियर से, और ये 90 तो ये 90। हम किस कंक्लूजन पे आ गए कि हमारे पास ये कंक्लूजन आया कि स्क्वायर का हर एक एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 90 90 90 होता है। और इसको हमने कैसे प्रूव किया, तो हमने डिफिनेशन का यूज किया। डिफिनेशन क्या था, ये कहता है कि स्क्वायर के लिए रोम्बस होना चाहिए, साथ ही साथ कोई एक एंगल 90 होना चाहिए, और ये एक एंगल हमने ए को 90 मान लिया। और हम फिर रोम्बस के प्रॉपर्टी पर चले, और हमको पता है कि रोम्बस जो होता है पैरेललोग्राम होता है, और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। पहले ये 90 है तो इसको हमने 90 किया, और साथ ही साथ पैरेललोग्राम का कोई साइड पैरेलल भी होता है तो ये दोनों लाइन जो है आपस में समानांतर है, पैरेलल है, तो ये 90 है तो हमने इसको भी 90 किया। कैसे भाई, तो सम ऑफ को इंटीरियर कितना होना चाहिए, सह अंतः कोण का योग 90 डिग्री होना चाहिए। हमने ये दो कॉन्सेप्ट का यूज किया। अब इसको थोड़ा सा जल्दी में लिखो मैं फ्रेम से हट रहा हूं। देखो बच्चों, अब दूसरा चीज पर हम चलते हैं। हमको क्या दिखाना है कि डायगोनल का जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होता है। मतलब हमारे पास, मैं यहां इसको लिख दे रहा हूं, वही हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस है कि ये जो हमारा फिगर है ये फिगर स्क्वायर है, ठीक। ये क्या दे रखा है, एक वर्ग है, और हमको क्या दिखाना है कि इसका डायगोनल का लेंथ, विकर्ण का जो लंबाई होगा वो आपस में इक्वल। इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक। हमको दिखाना क्या है कि ये जो आपको डायगोनल दिख रहा है और ये जो आपको डायगोनल दिख रहा है, मतलब ए सी जो दिख रहा है वह बी डी के इक्वल होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं। देखो इसको कैसे करेंगे ये आप ध्यान से देखना। हमारे पास ये जो दे रखा है ये एक स्क्वायर है, इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। स्क्वायर है तो रोम्बस है, समचतुर्भुज है, प्लस एनी वन एंगल 90, कितना होने वाला है 90 डिग्री। हम एंगल ए को 90 मान लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम रोम्बस के प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं ना, ध्यान से इसके प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, और ये जो है ये पॉइंट ओ, यदि आप ट्रायंगल डी ए बी का बात करें तो इस कंडीशन में ओ जो है ए ओ इस ट्रायंगल का मीडियन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली लिखवाया था जब मैं आपको ट्रायंगल करवा रहा था मिड पॉइंट थ्योरम के समय, कि यदि ऐसा कंडीशन हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल और इससे ये मीडियन ड्रॉ करते हैं तो ये और ये आपस में इक्वल लेंथ का होता है, तो ये और ए और ओ भी आपस में इक्वल हुआ तो इसका ट्वाइस भी अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, दिक्कत नहीं। तो हमारे पास देखो क्या आ गया, रिजल्ट क्या है, एओ इक्वल्स टू ओ बी। ये हमने पीछे मिड पॉइंट थ्योरम के कॉन्सेप्ट में करवाया था। इसका हम जो ही ट्वाइस करेंगे तो 2 टाइम एओ 2 टाइम ओ बी, और इसका ट्वाइस क्या आ गया ए सी और डी बी, ये दोनों आपस में। यदि ये कहां से आया इसको देखना है तो आप मिड पॉइंट वाले लेक्चर को देख सकते हो, वहां आपको पता चल जाएगा कि हमने कैसे इसको स्टेब्लिश किया था। इसको एक बार देखिए तो और समझने का प्रयास कीजिए, फिर हम अब आगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक साथ करते हैं, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। देखो इसको,
देखो अब हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास यदि स्क्वायर दे रखा है तो हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी होने वाला है, तो हमारे पास रोम्बस का सारा प्रॉपर्टी हो जाएगा, इसके अलावा डायगोनल का लेंथ आपस में इक्वल कर लेंगे, और इसके अलावा आप हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 कर लोगे। ये प्रॉपर्टी है। आपका काम क्या है कि आप रोम्बस के प्रॉपर्टी को ओपन करना, मतलब रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी है, ऑल प्रॉपर्टी को लिख लेना है, फिर इसका लिस्ट बना लेना कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक, ये हमारे पास तब आया जब हमने रोम्बस को, सॉरी स्क्वायर को रोम्बस के थ्रू पढ़ा। हम वर्ग को समचतुर्भुज के द्वारा पढ़े हैं। अब आपका काम है, अब बिल्कुल आपका काम है, इसको ईमानदारी से आपको करना है कि हमारे जो अब डिफिनेशन यूज करेंगे, ये डिफिनेशन यूज करेंगे, तो क्या इसमें कुछ बदलाव आता है क्या? हम अब इसको रेक्टेंगल के थ्रू यदि हम पढ़ना चाहें, मतलब स्क्वायर के लिए हम ये डिफिनेशन अपनाएंगे। ठीक, हमने ये डिफिनेशन यूज किया कि मतलब रेक्टेंगल सेट टू बी स्क्वायर इफ एनी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, मतलब कोई भी आयत एक वर्ग कहलाएगा यदि आसन्न भुजा का कोई एक युग्म आपस में इक्वल हो जाए। यदि हम ये इस डिफिनेशन को अपनाते हैं तो क्या हमारे पास जो प्रॉपर्टी स्क्वायर का कलेक्ट करेंगे, क्या कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी आएगा क्या? ये आपको करना है और आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, हमारे पास मेथड कुछ भी हो, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं आती। जैसे आपको कहीं एक गंतव्य तक जाना है, कहीं एग्जाम देने जाना है, आप दो दोस्त हैं, एक दोस्त कार के थ्रू गया और आप बाइक के थ्रू गए, तो जो जाने का प्रोसेस है उससे आप जहां पहुंचना चाहते हैं वो नहीं बदलता है। तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि आप किसी भी तरह से स्क्वायर को पढ़ो, स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी है, वो बदलता नहीं है। तो आपका काम है कि इस डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और स्क्वायर का सारा प्रॉपर्टी आप कलेक्ट करोगे और फिर कंपेयर करोगे, दिक्कत नहीं। तब हमारे पास स्क्वायर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है ये हमने पढ़ा, और अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आगे का काम है वो हम देखना चाहते हैं कि कोई एक फिगर है, अब उसको कोई एक रेक्टेंगल है, उसको कब हम स्क्वायर बनाएंगे। आखिरकार किसी रेक्टेंगल पर क्या प्रॉपर्टी हम, सॉरी किसी भी क्वाड्रिलेटरल पर क्या प्रॉपर्टी इंपोज कर देंगे ताकि वह जो क्वाड्रिलेटरल है वह स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको करने का मैं दोनों तरीका बताऊंगा, एक रोम्बस के थ्रू भी बताऊंगा और एक इस रेक्टेंगल के थ्रू भी बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में दोनों के थ्रू इससे पूछ लेता है। ठीक, तब हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि व्हेन अ क्वाड्रिलेटरल बिकम्स अ स्क्वायर। बिकम्स अ स्क्वायर मतलब कोई एक चतुर्भुज कब स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। हमारे पास कोई एक चतुर्भुज दे रखा है और ये एक चतुर्भुज कब स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कब वर्ग होगा, इसके बारे में क्वेश्चन। आखिरकार क्या कंडीशन दे दें किसी स्क्वायर पर ताकि जो स्क्वायर है अपने, सॉरी क्या कंडीशन दे दे क्वाड्रिलेटरल पर ताकि यह क्वाड्रिलेटरल एक वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इसको करने का हमारे पास दो तरीका है, एक रोम्बस के थ्रू है और एक रेक्टेंगल के थ्रू, आयत के थ्रू है। मैं बारी बारी से दोनों के प्रोसेस को बताता हूं। ठीक, यदि आप रोम्बस के थ्रू करना चाहें तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल पर क्या कंडीशन देंगे ताकि वह क्वाड्रिलेटरल जो है स्क्वायर हो जाएगा, इसका कंडीशन है, देखो इधर, अ क्वाड्रिलेटरल सेड टू बी स्क्वायर मतलब एक चतुर्भुज वर्ग कहा जाएगा क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि क्वाड्रिलेटरल इज अ रोम्बस, ये जो है एक, मतलब ये जो चतुर्भुज है समचतुर्भुज होना चाहिए। और साथ ही साथ दूसरा कंडीशन, यदि कोई एक एंगल, एनी वन एंगल, यदि 90 डिग्री कर दें
कोई एक कोण समकोण कर दें, यदि हम इस दोनों कंडीशन को एक साथ मिलाते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि जो गिवन क्वाड्रिलेटरल था हमारे पास, अब वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, ये एक वर्ग हो गया। ठीक, ध्यान देना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को स्क्वायर बनाने के लिए क्या कंडीशन को देना चाहिए, पहले उसको क्या करें, समचतुर्भुज बनाएं और साथ ही साथ कोई एक एंगल को 90 डिग्री कर दें, तो यह दोनों कंडीशन मिला के क्वाड्रिलेटरल अपने आप वर्ग हो जाएगा। यदि आप इसको ध्यान से समझ पा रहे होगे तो आपको पता होगा कि ये डिफिनेशन हमने यूज किया था स्क्वायर के लिए जब हम रोम्बस के थ्रू पढ़ रहे थे। मतलब यदि रोम्बस के थ्रू जब स्क्वायर को पढ़ रहे थे, तो यदि उसके डिफिनेशन को यदि हम स्टेब्लिश कर दें तो वह जो फिगर आपके पास है वो फिगर अपने आप क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। मतलब स्क्वायर बनाने के लिए हमको फिगर को पहला रोम्बस बनाना होगा और साथ ही साथ उसका कोई एक कोण, एनी वन एंगल, वो क्या करना पड़ेगा, कोई एक कोण को समकोण करना पड़ेगा। ये एक तरीका हुआ इसको करने का। इसका दूसरा तरीका और क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूं स्क्वायर दिखाने के लिए। देखो, हमको कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमको स्क्वायर दिखाना है, तो इसका दूसरा मेथड क्या है कि यदि आप इसको रोम्बस दिखा दें, मतलब जो फिगर है आप उसको रोम्बस दिखा दिया और रोम्बस के साथ ही साथ डायगोनल का लेंथ इक्वल दिखा दिए, इक्वल कर दिया, मतलब विकर्ण जो है आपस में इक्वल कर दिए, तो इस दोनों कंडीशन को यदि एक साथ करते हैं तो भी वह फिगर किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्क्वायर में, वर्ग में। मतलब वर्ग का जो अब दूसरा तरीका है वर्ग दिखाने का, वो है कि आप रोम्बस प्रूव करो और साथ ही साथ डायगोनल का जो लेंथ है ये आपस में इक्वल दिखा दो। यदि दोनों कंडीशन आप दिखा देते हो, लिख देते हैं समचतुर्भुज, और साथ ही साथ विकर्ण का लंबाई आपस में इक्वल कर दें, तो इस दोनों कंडीशन को इंपोज करेंगे तो हमारे पास जो फिगर है वो स्क्वायर हो जाएगा। तब हमारे पास स्क्वायर करने का दो मेथड है जब हम रोम्बस के थ्रू करेंगे। तो क्या मेथड है, यदि हम रोम्बस प्रूव कर दें और साथ ही साथ कोई एक एंगल 90 प्रूव कर दें तो अपने आप स्क्वायर हो जाएगा। ये हमने जो पीछे पढ़ा ये, और इसके अलावा यदि हमको करना है तो देखो अभी तो हम पढ़े हैं, हम क्या करें, एक रोम्बस दिखा दें, समचतुर्भुज दिखा दें और साथ ही साथ डायगोनल जो है विकर्ण का लंबाई आपस में इक्वल कर दें तो मेरा काम हो जाएगा। फिगर से इसको समझे, इसको स्क्वायर दिखाने के लिए हमको ये इसको क्या दिखाना पड़ेगा, पहले इसको रोम्बस दिखाना पड़ेगा, मतलब समचतुर्भुज दिखाना पड़ेगा। और साथ ही साथ यदि हम डायगोनल का लेंथ आपस में इक्वल दिखा दें, AC इक्वल्स टू BD दिखा दें, इस दोनों प्रॉपर्टी को यदि हम दिखा दिया तो हम किस कंक्लूजन पे जाएंगे, तो हम जाएंगे कि जो हमारे पास फिगर है वह फिगर क्या है भाई, एक स्क्वायर है। अब ये एक वर्ग हो गया, चलो हिंदी में लिख देते हैं और इंग्लिश बाहर। ठीक, ये क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। यदि आपको रोम्बस के थ्रू करना है तो यही दो प्रॉपर्टी है। अब आगे बढ़ते हैं, यदि आपको रेक्टेंगल के थ्रू करना है तब इसको कैसे करोगे। अच्छा, यदि आपको इस दोनों को प्रूफ करना हो ना, तो ये तो डिफिनेशन है, ये तो डिफिनेशन, इसका तो कोई प्रूविंग नहीं होगा। यदि आप इसको करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हो। देखो, हमको रोम्बस दिखाने के लिए क्या डिफिनेशन है कि स्क्वायर दिखाने के लिए क्या डिफिनेशन है, हमको रोम्बस दिखाना पड़ेगा और साथ ही साथ कोई एक कोण 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा। इस प्रॉपर्टी से, दोनों प्रॉपर्टी से हम ये दिखा दें कोई एक कोण समकोण हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। देखो, मान लो कि ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो रोम्बस है ही, तो रोम्बस प्रूव करने का जरूरत नहीं है, बस हमको ये दिखाना है कि इसका कोई एक कोण समकोण हो जाएगा। जैसे कैसे दिखाएंगे, देखो ये डायगोनल है, हमारे पास दे रखा है डायगोनल इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो गया, और ये रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो हमारे पास ये और ये इक्वल और ये इक्वल। लेकिन ये दोनों भी आपस में, देखो ये और ये ऐसे इक्वल, लेकिन लेंथ आपस में इक्वल है तो ये डबल लाइन हटा के सिंगल कर लेंगे। क्यों, क्या पता चला ना, क्योंकि ये आपस में इक्वल है, दिस एंड दिस, ये आपस में इक्वल हो गया। अब देखो इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल छोटा वाला,
आइसोसेलेस हो जाएगा ना, क्योंकि दो साइड इक्वल है। इसको ए मान लिया तो ये भी ए हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में आओ, ये और ये आपस में इक्वल है, ये बी तो ये भी बी छोटा वाला। अब इस ट्रायंगल में चलते हैं, ध्यान से देखना है क्या हो गया भाई, पूरे ट्रायंगल में बी प्लस ए मतलब 2a एंगल सन प्रॉपर्टी यूज किया इक्वल्स टू 180 डिग्री, और a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 90। देखो a प्लस बी 90 हो तो ये समकोण हो गया। तो इस डिफिनेशन से हम आसानी से ये इसको रोम्बस प्रूव कर सकते हैं। अब रोम्बस प्रूव करने का हमारे पास दो तरीका, सॉरी स्क्वायर प्रूव करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका है कि रोम्बस विथ एनी वन एंगल 90 डिग्री, और दूसरा तरीका है कि रोम्बस विथ लेंथ ऑफ डायगोनल, विकर्ण का लंबाई आपस में इक्वल होना चाहिए। अब हम रेक्टेंगल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी हमको इंपोज करना पड़ेगा, ये मैं चलता हूं। मतलब कोई एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको हमको स्क्वायर बनाना है। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको क्या करना है भाई, वर्ग बनाना है, स्क्वायर करना है। तो कब ये क्वाड्रिलेटरल, देखो ये क्वाड्रिलेटरल कब वर्ग बन जाएगा, कब स्क्वायर बन जाएगा, क्या कंडीशन थे। इसके लिए पहला कंडीशन है कि आप इसको रेक्टेंगल प्रूव करो। मतलब पहले इसको क्या कर दें, रेक्टेंगल मतलब आयत, और साथ ही साथ कोई एक पेयर एडजेसेंट का आपस में इक्वल कर दें। आसन्न भुजा का कोई एक युग्म समान कर दिए तो मेरा काम हो जाएगा। यदि हम इस दोनों कंडीशन को, यदि किसी भी क्वाड्रेटल में हम प्रूव कर दिए कि ये क्वाड्रेटल जो रेक्टेंगल है, साथ ही साथ आसन्न भुजा का कोई एक युग्म एडजेसेंट साइड का कोई एक पेयर आपस में इक्वल हो जाए, तो इस दोनों कंडीशन को एक साथ करने पर हम क्या कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि जो हमारा फिगर है वह एक वर्ग है, वह एक स्क्वायर है। आप यदि समझ पा रहे होंगे तो ये तो डिफिनेशन यूज किया था हम जब रेक्टेंगल में बता रहा था, तब तो सॉरी स्क्वायर को जब बता रहा था रेक्टेंगल के थ्रू, ये तो डिफिनेशन है, ये परिभाषा है वर्ग करने का स्क्वायर रेक्टेंगल के थ्रू। अब क्वेश्चन बनता है कि इसके अलावा और क्या क्या आप प्रॉपर्टी दे दोगे ताकि वह रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा देखो किसी भी क्वाड्रेटल को स्क्वायर बनाना है तो हम यदि उस क्वाड्रेटल को रेक्टेंगल कर दिए, रेक्टेंगल कर दिया, ये मैं बता दे रहा हूं, सेकंड हो गया, वो पहला वो है, मतलब आयत हम दिखा दिए, और आयत के साथ दिखा दिया कि डायगोनल जो है, विकर्ण जो है, वह वर्टेक्स एंगल को डिवाइड कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में समद्विभाजित कर रहा है, तब भी वह जो रेक्टेंगल वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर में। तो इसके ए ये हुआ, और बी हमने दे दिया डायगोनल बाइसेक्ट्स वर्टेक्स एंगल। विकर्ण जो है शीर्ष कोण को समद्विभाजित करेगा। यदि ऐसा कंडीशन हो गया तब भी यह जो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। मतलब हमारे पास क्या है, हमारे पास है कि मान लो कि ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अभी एक क्वाड्रेटल है, ठीक ना। अब इस क्वाड्रेटल को हमको वर्ग बनाना है तो क्या कर दें, इसको रेक्टेंगल कर दें, आयत कर दिया, और आयत के साथ एडजेसेंट साइड का कोई एक पेयर इक्वल कर लें। तो इस फिगर में क्या क्या एडजेसेंट दिख रहा है, या यदि आप ए बी को, सॉरी यहां पे शीर्ष कोण का बात कर रहे हैं ना, हाँ, डायगोनल जो है वह बाइसेक्ट कर दे वर्टेक्स एंगल का, मेरा काम हो जाए। मतलब आपको जो AC दिख रहा है, वह AC जो है एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर दे, और साथ ही साथ BD जो आपको दिख रहा है वह एंगल B और एंगल D को बाइसेक्ट कर दे। यदि ये दो कंडीशन है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं जो फिगर आपको दिख रहा है
वह कैसा फिगर है भाई? एक स्क्वायर। ये दूसरा कंडीशन है रेक्टेंगल के थ्रू स्क्वायर करने का। इसके अलावा यदि आप रेक्टेंगल के थ्रू स्क्वायर करना चाहें तो देखो एक और तरीका हम लोग यूज कर सकते हैं कि ये मान लो कि एक रेक्टेंगल है, इसको स्क्वायर करना है। मतलब कोई एक क्वाड्रेटल को यदि हमको स्क्वायर करना है तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा? रेक्टेंगल करना पड़ेगा। और रेक्टेंगल के साथ यदि हम ये दे दें कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करता है। डायगोनल एक दूसरे को कहां भाई? समकोण पर समद्विभाजित करता है। मतलब किसी भी क्वाड्रेटल को प्रूव करना है तो पहले क्या प्रूव करेंगे? एक रेक्टेंगल प्रूव कर दिया, मतलब आयत दिखा दिए, साथ ही साथ डायगोनल जो है बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक, विकर्ण जो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करे। समद्विभाजित करे। इस दोनों प्रॉपर्टी को यदि एक साथ इंपोज करो तो हम इस दोनों कंडीशन को यदि एक साथ करें तो हम इस कंक्लूजन पे जा सकते हैं कि जो हमारा गिवन फिगर है ये अब फिगर किस में कन्वर्ट हो गया? एक स्क्वायर में, वर्ग में। तो वर्ग दिखाने का इस रेक्टेंगल के थ्रू हमारे पास 3 तरीका था। पहला मेथड क्या कहता है? तो किसी भी रेक्टेंगल को यदि आप वर्ग में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो एडजेसेंट साइड का कोई एक युग्म आपस में इक्वल दिखा दो। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि किसी भी रेक्टेंगल को यदि आप स्क्वायर करना चाहते हो, बता दो कि डायगोनल जो है वो शीर्ष कोण को, अभी तो पीछे पढ़े, ये डायगोनल जो है वह शीर्ष कोण को क्या कर रहा है? समद्विभाजित कर रहा है। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, फिर भी मेरा काम हो जाएगा। और तीसरा जो हमने पढ़ा, ये रेक्टेंगल जो है वह का डायगोनल जो है यदि समकोण पर समद्विभाजित करने लगे तो इस कंडीशन में भी वो रेक्टेंगल किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको वर्ग पढ़ने का स्क्वायर के थ्रू इतना कंडीशन है कि यदि इस सब में से कोई एक, और ये सब और है एनीवन जो अभी हमने पढ़े, इस सब में से कोई एक प्रॉपर्टी भी मिल जाए तो हम गिवन फिगर को स्क्वायर करने के लिए तैयार है। तो आप अभी आपके पास स्क्वायर करने का 2 तरीका आया, एक रोम्बस के थ्रू आया और एक रेक्टेंगल के थ्रू आया। रोम्बस के थ्रू भी कुछ मेथड था और रेक्टेंगल के थ्रू भी कुछ मेथड था। इस दोनों को आप अपने कॉपी में थोड़ा लिखिए और एक बार इसको रिकॉल करिए थोड़ा जल्दीबाजी में। इसको लिखना चाहो तो लिख लो, इसको लिख लो, मैं थोड़ा फ्रेम से हट रहा हूं, फिर इसको लिख लो, और फिर इसको लिख लो। अब हम ये तो स्क्वायर करने का मेथड हमने पढ़ा। अब हम स्क्वायर से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट को करते हैं जो कॉन्सेप्ट डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो ये सब डायरेक्टली पूछा जाता है, इसके अलावा कुछ छोटा छोटा जो कॉन्सेप्ट है उसको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे देखो, एक जो कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वो क्या पूछता है कि मान लो कि ये एक स्क्वायर है, ठीक, नाम दे देते हैं ए बी सी, और इस स्क्वायर के अंदर एक ट्रायंगल है, और कैसा ट्रायंगल है जो किसी एक बेस को शेयर करता है। देखो यहां किसको शेयर कर रहा है? बीसी को शेयर कर रहा है। इस पॉइंट का नाम ई दे देते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि बताओ कि ये स्क्वायर है एबीसीडी, और इस ट्रायंगल के एरिया में एरिया कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो? दूसरा कि क्या इसके एरिया में कुछ आप रिलेशन स्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? एक तरीका है कि आप जब हम एरिया वाले कॉन्सेप्ट को पढ़ाएंगे पैरेललोग्राम
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, तो इसको एक आसानी से एक लाइन में इसको रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन जब हम उसको नहीं पढ़े हैं तब इसको हम कैसे कंसीडर करते हैं, कैसे इसको करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो ध्यान से, हम क्या किया कि हम इस पॉइंट से, पॉइंट ई से ए बी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। क्या किए कि हम ई से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। देखो ये 90 डिग्री, इस पॉइंट का नाम एफ दे देते हैं। ठीक, अब इधर से ए एफ ई डी को ध्यान से देखो तो ये 90 है ही, स्क्वायर है स्क्वायर के डिफिनेशन से, ये भी 90 स्क्वायर के डिफिनेशन से। देखो ये तीनों एंगल 90 90 90 है, चौथा अपने आप क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90। अब हमारे पास जो क्वाड्रेटल दिख रहा है आपको, ए एफ ई और डी, ये क्वाड्रेटल कैसा क्वाड्रेटल दिख रहा है, इसका चारों कोण क्या है, समकोण है। तो ये क्या हो गया भाई, रेक्टेंगल तो हुआ, इसका तो गारंटी है। ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हुआ, मतलब ये एक आयत हो गया। और आयत का डिफिनेशन यूज करते हैं कि अब आयत जो है एक पैरेललोग्राम होता है, अपोजिट साइड आपस में इक्वल होता है। स्क्वायर है, यदि ये साइड लेंथ ए है तो ये भी साइड लेंथ क्या होगा स्क्वायर का, ए हो जाएगा। ये कितना होगा बाबू, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। दिक्कत नहीं, देखो इधर ये ए है तो ई एफ का भी जो लेंथ होगा वो ए हो जाएगा। यहां लिख देता हूं, ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी निकालें तो क्या निकालते हैं, ध्यान से देखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई बी निकालें तो क्या होता है भाई, हाफ बेस कितना है ए और हाइट कितना है ए स्क्वायर बाय 2, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एरिया निकालो तो एरिया ऑफ स्क्वायर, ये क्वाड्रेटल कैसा क्वाड्रेटल है, ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, कैसा ए बी सी डी, इसका एरिया कैसा होगा ए स्क्वायर। देखो दोनों के एरिया में क्या रिलेशन आया कि जो ट्रायंगल का एरिया है वह वर्ग के एरिया का कितना होता है, हाफ होता है। इस कंडीशन के हिसाब से बगैर हमने पैरेललोग्राम एरिया वाले टॉपिक को पढ़े हुए इसको हम आसानी से कंस्ट्रक्शन के थ्रू हमने स्टेब्लिश किया ये रिलेशन। इसको देखो तो जल्दी कॉपी करो, मैं फ्रेम से हट रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को सीजीएल में 2019 में पूछा गया है। में इसको पूछा गया है और 2019 के बाद और पहले भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो एक ये कॉन्सेप्ट हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वह स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। ध्यान से देखना, हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ये भी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन ये पूछता है। तो स्क्वायर दिख नहीं रहा, रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन मान लो कि स्क्वायर ही है। अब फिगर फिर से ए बी सी डी, दिखने से कुछ नहीं होता है, जो प्रॉपर्टी इंपोज करेंगे वही होने वाला। हालांकि फिगर को मोर जनरल बनाया जाता है। तो ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक, और इस स्क्वायर पर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ABCD, यहां ई लिख लो, ठीक। ये ट्रायंगल क्या है भाई, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इसको इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या इसमें पूछता है, किस तरह से, पहला तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ ये पूरा जो एंगल आपको दिख रहा है, मतलब एंगल ETA, और इसके बारे में पूछ लेता है कि एंगल ECB, इसका मेजरमेंट, इसका वैल्यू कितना हो, कैसे बताओगे। तो ध्यान से देखना है, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का प्रत्येक एंगल कितना होता है, समकोण होता है 90 डिग्री, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्या फायदा होता है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। तो इसका मेजरमेंट तो आसानी से पता चल गया। सिमिलरली इसके साथ भी देखो, ये कितना 90 और ये कितना 60,
दिक्कत नहीं। तो ये एक पूछता है, तो इसका जोड़ के लिख दो, 9 6 150 डिग्री। ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछता है, देखो वो क्या पूछता है, इससे इसको ज्वाइन कर लो और इससे इसको ज्वाइन कर। ठीक। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखो, तो यदि आप इसको ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो आप हमको बताओ कि ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ECB, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, एक दूसरे से सर्वांगसम है या नहीं है? ध्यान से देखो। अच्छा देखो, ये और ये आपस में इक्वल है, स्क्वायर का साइड है। ठीक। साथ ही साथ ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो भी इसका एक साइड शेयर कर रहा है। यदि हम इसके लेंथ को A ले लें, स्क्वायर के साइड लेंथ को, तो देखो ये भी A हो जाएगा, मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका भी साइड लेंथ A ही होने वाला है। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो इधर ये दोनों फिगर जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। क्यों? देखो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये एंगल कॉमन, तो बाय साइड एंगल साइड। ठीक। और कॉन्ग्रुएंसी का ऑर्डर आपको दिखाना है, तो देखो डी किस पे आ रहा है, सी पर जा रहा है, डी ई किस पर जा रहा है भाई, सी ई, डी ई, हाँ सी ई। इसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। यदि क्रॉसपोंडेंस दिखाना है तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से। अब याद होगा हम एंगल पे काम करते थे, पहले एंगल को प्रायोरिटी देते थे। हमने पहला का नाम लिख लिया, मान लो कि डी लिखा, ई और ए। ठीक। तो डी किसके इक्वल है बाबू, सी के इक्वल। ठीक। डीई किस पे जा रहा है, सीई पर, डीई सीई, यहां ई आ गया, और बचा क्या, बी। तो यहां यही इसका क्रॉसपोंडेंस, दिक्कत नहीं। अब देखो यदि क्रॉसपोंडेंस दिखाए तो हमको ये फायदा हुआ कि ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया। मतलब यदि हम ये कैलकुलेट कर दें तो ये खुद ब खुद आ जाएगा, ये कैलकुलेट कर दें तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। अब आपका काम है कि बताओ ये मेजरमेंट कितना है और ये मेजरमेंट कितना है। यदि आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखें, ADE को मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ADE में AD और DE का मेजरमेंट आपस में इक्वल है ना, A और A है गिवन फिगर में। क्यों ये इक्वल हुआ, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड इक्वल होता है उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। मतलब ये इसके मेजरमेंट को यदि हम इसके मेजरमेंट को यदि हम x ले रहे हैं तो ये भी कितना आने वाला है, x आने वाला है। अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। क्या यूज करेंगे, तो देखो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x प्लस 150 180 के इक्वल हो गया। तो 2x का वैल्यू 30 और x का वैल्यू 15, 15 और 15। देखो ये x का मेजरमेंट कितना आ गया, 15 आ गया, और ये भी कितना आ गया, 15। ये 15 तो ये भी 15, ये भी 15, काम खत्म। अब ये पूछ रहा है ये कितना होगा बताओ। ये पूरा एंगल 90 है, यदि ये पूछ ले तो 90 है। ठीक। और ये 15 है तो कितना हो जाएगा, 75, और ये भी 75, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ ये पूछ ले तो कितना होगा, तो ये 15 15 30, टोटल 60 है, क्योंकि इक्विलेटरल है तो ये कितना 30। तो ये इस फिगर से जितना हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इसको हमने कलेक्ट किया। इसको एक बार देखो। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, ये CGL 22 और 23, इसके अलावा भी कई जगह ये पूछा गया। ये कॉन्सेप्ट डायरेक्ट पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से एक बार लिख लो। अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। अब हम सर्कल एंड स्क्वायर का कॉन्सेप्ट करेंगे। देखो इधर ये एक सर्कल है। ठीक।
और इस सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। ये जो आपको फिगर दिख रहा है ए बी सी और डी, ये जो क्वार्टल ए बी सी डी दिख रहा है ये एक स्क्वायर है और ये एक सर्कल के अंदर है। तो पहला काम है कि इस दोनों फिगर में मतलब सर्कल के रेडियस में और स्क्वायर के साइड में क्या कोई रिलेशन हो सकता है क्या, इसको एस्टेब्लिश करते हैं। यदि आप स्कूली मैथमेटिक्स आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा तो आपने पढ़ा है कि जो अर्धवृत्त का कोण होता है एंगल ऑफ सेमी सर्कल, वो कितना होता है, समकोण होता है। यदि ये डायमीटर से पास कर रहा है तो ऊपर वाला पार्ट सेमी सर्कल हुआ अर्धवृत्त, तो ये एंगल जो होता है ये 90 होता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब ये यदि 90 हो गया तो ये जो आपको कॉर्ड दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो आपको लाइन वो डायमीटर हो जाता है, ठीक, वो व्यास हो जाता है। सेम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे। देखो AC को ज्वाइन किया, अब ये एंगल 90 डिग्री है तो AC क्या हो गया भाई, डायमीटर हो गया। AC इक्वल्स टू 2 टाइम रेडियस R, डायमीटर 2 टाइम रेडियस होता है। अब AC क्या है, डायगोनल है, और इस स्क्वायर के यदि साइड लेंथ A मान लें तो लेंथ ऑफ स्क्वायर डायगोनल आपको याद होगा कि 2 टाइम A होता है ना। स्क्वायर का डायगोनल का लेंथ √2 टाइम साइड होता है। अब यहां से साइड और रेडियस में रिलेशन आ गया। क्या आ गया कि आप हम साइड लेंथ A को क्या लिख सकते हैं, ये √2 से कैंसिल करवा दे रहे हैं, यहाँ √2 बचेगा, तो A इक्वल्स टू √2 टाइम रेडियस। ठीक, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ये भी CGL का ही ये है। ये जो ही इंफॉर्मेशन आया तब हम इसके एरिया को भी कंपेयर कर सकते हैं, पेरीमीटर को भी कंपेयर कर सकते हैं रेडियस के साथ, क्योंकि जब भी आप इसका यदि एरिया निकालो तो एरिया कितना होता है, A स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा √2R का स्क्वायर, मतलब 2R स्क्वायर। पेरीमीटर यदि आपको निकालना है तो 4 टाइम है, इसको पुट कर दो। और इसको यदि सर्कल के एरिया से कंपेयर करना है, स्क्वायर के एरिया को, तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr स्क्वायर, और इसका एरिया कितना है, अब कंपेयर करना तो कर लो, डिवीजन के थ्रू करेगा तो डिवाइड कर देना, सब्सट्रैक्शन के थ्रू करेगा सब्सट्रैक्ट कर देना। तो हमको ये जो इंफॉर्मेशन आया है ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसमें हमने क्या यूज किया कि AC जो डायगोनल जो होता है वह डायमीटर हो जाता है, और कैसे हमने यूज किया, वो सेमी सर्कल का कॉन्सेप्ट हम यूज किया, दिक्कत नहीं। और यहां पर AC जो है वो 2 टाइम R आया, क्योंकि 2 टाइम R में तो डायमीटर, और किसी भी स्क्वायर का यदि साइड लेंथ A है तो डायगोनल का लेंथ √2 टाइम A होता है। हमने ये पुट किया और यहां से हमने एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, और इस रिलेशन को यूज करके दोनों के एरिया को या पेरीमीटर को कंपेयर कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एक रिलेशन हमारे पास है, इसको आप लिख लीजिए। अब हम इस क्लास को यहीं मैं स्टॉप करता हूं। हम आपसे अब अगले क्लास में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। आपका काम है कि जो हमने पढ़ा है उसको आप प्रॉपर में कहीं कॉपी में लिख लोगे और उस पर काम करोगे। अगले क्लास में हम स्क्वायर से संबंधित कुछ जनरल क्वेश्चन करेंगे, और मैं क्लास खत्म करने से पहले मैं एक क्वेश्चन दे के जाता हूं, आप इसको करोगे। ये हमारे पास जो गिवन फिगर है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, इसको थोड़ा ठीक करो। रेक्टेंगल ही दिख रहा है, ABCD। मान लो कि ये जो गिवन फिगर ये स्क्वायर है, आपका काम है कि ये E जो है वो AB का मिड पॉइंट है, F BC का, G इसका, और H। यदि इसके मिड पॉइंट को यदि आप मिलाते हो
मिड पॉइंट को यदि आप मिलाते हो, बड़ा वाला फिगर स्क्वायर है, गिवन क्या है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ये क्या है भाई, ये एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक ना। आपको बताना है कि जो छोटा वाला क्वाड्रेटल दिख रहा है, क्वाड्रेटल ई एफ जी एच, इसके पास कैसा प्रॉपर्टी है, मतलब ये पैरेललोग्राम है, ये रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ट्रेपीजियम है, कैसा है, इसके बारे में आपको बताना है। ये आपका होमवर्क हुआ, इस पर काम करना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। इसको कर करना। थैंक यू।